कुछ बच्चे काफी लेट आते हैं। आप लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो? है ना, लिंक देखो, अगर किसी को लिंक का कंफ्यूजन है तो ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें चारों क्लास का, डाउट क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका लिंक है। आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे, है ना। मतलब हर रोज मैथ क्लास की वही लिंक रहेगी, चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो अगर आप लिंक सेंड करने का वेट कर रहे हो कि सर लिंक फिर से भेजेंगे, तो रोज रोज क्या भेजना है, एक ही लिंक है अपना। तो आप इतना अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ना, है कि नहीं। तो लेट ज्वाइन नहीं करें, है ना। वैसे भी मॉर्निंग की क्लास है, मॉर्निंग में तो एटलीस्ट फ्री रहना चाहिए आपको, है ना। मॉर्निंग में तो ऐसा क्या 9 बजे क्या काम होता है ना। मॉर्निंग में उठा, फ्रेश हुआ, सीधा क्लास अटेंड किया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके। चलिए, तो यहाँ पर क्या आता है कि वर्टेक्स ये हो जाएगा आपका। वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो लेके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2। ठीक है, ये दे रखा है और बोला गया कि इस, ये जो क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। तो आपको इस कर्व का नेचर बताना है ना, कि फाइंड द नेचर ऑफ दिस कर्व। मतलब पैराबोलिक अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, और अगर बेंड करेगा तो कहां से बेंड करेगा। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो हम देखेंगे कि ए क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए कितना है, 1 है। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, बी कितना है बच्चे, -3 है ना। और सी की वैल्यू -2। ठीक है, तो जैसे ही ए देखा पॉजिटिव है तो पता चल गया कि ये तो कर्व जो होगा ये होगा पैराबोलिक अपवर्ड। बस, अब बेंड कहां से करेगा, मतलब वो वर्टेक्स निकालना होगा। तो इसका जो वर्टेक्स वी होगा उसका कोऑर्डिनेट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या है, -b/2a। तो b कितना है बच्चे, -3। तो क्या हो जाएगा, -3/2a। a कितना है, 1 है, कॉमा -d/4 है। अच्छा, यहाँ जो d है ना, अच्छा किसी को अगर कंफ्यूजन है तो लिख लो, d क्या है, d इज फॉर डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b स्क्वायर -4ac। d क्या है, d आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर, तो ये आपके लिए d हो गया। ऑलराइट। उसके बाद तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, -d/4 है, तो हम सिंपली पहले d निकाल लेते हैं। तो d कितना आएगा, कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन। d बराबर आएगा b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4a, a मतलब 1, c क्या है, -2 है। तो कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, 9 और 4 2 जा 8, है ना। तो कितने हो गए, 9 और 8 17। मतलब d की वैल्यू 17 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -d मतलब -17/4a, मतलब 4 × 1। ठीक है, तो यही आपका हो गया वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा, 3/2 -17/4। मतलब जो कर्व है वो इस पॉइंट से बेंड होगा। ठीक है, तो चलो अभी तक हमने इस 2 पॉइंट में क्या डिस्कस किया, पहला कि कर्व का नेचर कैसा होगा, है ना। कर्व का नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो निकालने के लिए हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे फोकस करना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। दूसरी बात कि ये कर्व जो बेंड हो रहा है ना, जहां से ये घूम रहा है ना, यहाँ से घूमा, तो ये इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो जो वर्टेक्स है उसके निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, है ना। यू हैव टू मेमोराइज इट, है ना, इसको याद रखना है आपको। -b/2 है, कॉमा -d/4 है ना, ये टिप्स पे होने चाहिए, है ना। ये आपको पैराबोला में भी काम देगा। ऑलराइट, तो ये 2 पॉइंट तो हम लोग समझ गए। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्या रहा, और क्या क्या जरूरत है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि और क्या क्या चीजों की जरूरत हमको पड़ सकती है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक, है ना, तो हम तो ए और वर्टेक्स दो चीजों की तो बात कर ही ली है। अच्छा, अगर इसी पर हम आपसे कुछ, है ना, लेट्स सॉल्व सम कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बस आपको ये बताना है ना, पूरे जो मैं भी आपके सामने ग्राफ आएगा उस ग्राफ से आपको बस देखकर ये बताना कि
ये जो ग्राफ का नेचर है इसमें ए और डी क्या होगा, बस ये बताना। लेट्स ड्रॉ सम ग्राफ। जैसे देखो ठीक है, तो मान लो कुछ ऐसा चल रहा है ना, ये आपका केस फर्स्ट हो गया, दिस इज केस सेकंड एंड दिस इज केस नंबर 3। ठीक है, मान लो कि ग्राफ का नेचर ऐसा है। ठीक है, अच्छा ये जो मैं बना रहा हूं दिस इज एक्स एक्सिस, अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। लेट सपोज ये अल्फा है, ये बीटा है। दूसरे वाले सिनारियो में ये एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट तो कर रहा है लेकिन डाउनवर्ड में कर रहा है। ये अल्फा है, ये बीटा है ना। ये 6 ग्राफ जो अभी बना रहा हूं इससे आपका पूरा कंक्लूजन निकल जाएगा कि आखिर में क्या होता है ग्राफ का नेचर, है ना, जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। फिर मान लो जो दूसरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पर आप बोल सकते हो कट कर रहा है। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है ना, ऐसे जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो है वो नीचे की तरफ से एक्स एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है, और जो तीसरा केस है वो या तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है या पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, तो इस तीनों जो तीन केसेस मैंने दिए है ना, इस तीनों केसेस में क्या क्या कंक्लूजन हम दे सकते हैं, है ना। जैसे सबसे पहला कि ये जो है अपवार्ड है, ये भी अपवार्ड है, ये भी अपवार्ड है, तो ये तीनों केसेस में, है ना, इसमें ए क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसमें भी ए क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसमें भी ए क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना। हम बात कर रहे हैं इसी के लिए, किसके लिए, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी कर्व की बात चल रही है। ठीक है, तो सिंस ये तीनों अपवार्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे आपका ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव। ठीक है, फिर जो इधर राइट साइड में जो तीन है इसमें क्या होगा, तीनों में डाउनवर्ड है तो हम क्या बोल देंगे कि सर जैसा ही ऐसा ग्राफ दिखा तो ए लेस देन जीरो पक्का होगा, इसमें ए लेस देन जीरो इसमें भी होगा एंड ए लेस देन जीरो इसमें भी होगा, है कि नहीं। ऑलराइट, नाउ अब हम बात करते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, किसका, कि सर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दो पॉइंट पर, ये भी दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है और ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो बेसिकली जब आप किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, है ना, लेट सपोज आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है ना, ये y इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे मतलब कि आपको देखना है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो आप क्या कैसे देखते हो, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट, जैसे मैंने बोल दिया कि y इज इक्वल्स टू है x माइनस 2, है ना, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन है। मान लो कि आपके पास ये है, मैंने बोला कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कहाँ, मतलब इसका जो ग्राफ होगा ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है कि जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका, जैसे मान लो एक्स एक्सिस पर मैंने ए पॉइंट लिया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो उसका 0 हो जाएगा ना। तो एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ वहीं पे कट करेगा जहां पे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। इन शॉर्ट ये कि वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दो तो पक्का जो पॉइंट आएगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा, मतलब उसी पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। मानते हो या नहीं, तो यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 है बच्चा,
तो हमको देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। y क्या है, x-2, मतलब x-2 की वैल्यू 0 कहाँ हो रही है, 2 पे हो रही है। तो यानी कि पक्का ये जो ग्राफ है वैसे भी देख रहे हो स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये x इज 2 से जरूर पास करेगा, x इज 2 से ऐसे पास करेगा, मान लो ये पॉइंट है कि नहीं। तो ये सिग्निफिकेंस होता है, क्या समझा कि x एक्सिस पर कट करना मतलब y को 0 कर, और y एक्सिस पर कट करना तो उल्टा कर दो, x को 0 कर दो, बस ये होता है। तो हम तो अभी निकाल रहे हैं कि x एक्सिस को कहां कहां कट कर सकता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे बच्चा, इसमें y को 0 कर देंगे। y क्या है, ये आपका कर्व है, मतलब x² - 5x + 6 = 0। अच्छा, जैसे ही ये दिखा तो दिमाग में क्या क्लिक करेगा, अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, ये इक्वेशन नहीं है, ये ध्यान देना, ये क्या है आपका, या तो एक्सप्रेशन बोलो या फिर ये फंक्शन है, ज्यादा सुटेबल वर्ड ये फंक्शन है। लेकिन हमको तो ये देखना था कि ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना था, y को 0 करना था। y को 0 किया तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो मुझे आता है, मतलब x की वैल्यू निकालना कैसे, नहीं या तो स्प्लिटिंग मेथड से निकाल लो या रूट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लो, है ना। तो इसको तो स्प्लिटिंग मेथड से ही कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x-2 × x-3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन था ना y = x² - 5x + 6, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, वो क्या है, 2 और 3 है। अच्छा, और यही 2 और 3 तो इस क्वाड्रेटिक के क्या है, रूट्स है बच्चे। अरे समझ में आया ना, कोई तुमसे पूछे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, तो तुम बोलोगे 2 और 3। या फिर कोई तुमसे पूछे कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो वैल्यू बताओ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो वो भी क्या है, 2 और 3 है। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स एक्सिस को वहीं कट करता है जहां पे उसका रूट्स है। ये चीज क्लियर हुआ। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये एक्स एक्सिस को अल्फा बीटा पे कट कर रहा है, तो ये अल्फा बीटा क्या होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे। अरे ये चीज समझ में आई ना, कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछो डाउट, है ना। मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो दोनों पॉइंट क्या होंगे कि इस फंक्शन से जो हम इक्वेशंस क्वाड्रेटिक का बनाएंगे, वो इक्वेशंस के ये रूट्स होंगे बच्चे। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो रूट्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस केस में 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। अब अगर इस केस में 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, और दोनों रूट्स क्या है, रियल है। रियल मतलब कि एक्स एक्सिस पे है ना अल्फा और बीटा कोई पॉइंट होगा, लेट्स सपोज अल्फा 2 हो गया, बीटा 3 हो गया, तो रियल रूट्स आ रहे हैं और 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। तो मैं अगर बोलूं कि इस केस में डिस्क्रिमिनांट पे कमेंट करो, डी पे, कैपिटल डी पे कमेंट करो, तो तुम क्या बोलोगे कि सर या ये केस हो या ये केस हो, दोनों तो एक ही तरफ का है, क्योंकि दोनों में अलग अलग रूट्स है, बस ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो वो तो एक ही वैल्यू दोनों में अलग अलग मैंने कर ही दिया है। अब अगर मैं बोलूं कि इस केस में डी की वैल्यू क्या होगी, तो तुम बोलोगे सर डिस्क्रिमिनांट इसमें होना चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि कल बताया था ना नेचर ऑफ रूट्स में, क्योंकि डी की वैल्यू 0 से अगर ग्रेटर है तो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आएंगे। यहाँ तो वही हो रहा है ना, 2 अलग अलग पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसमें भी क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0। मानते हो या नहीं। तो ये जो पहला केस था आपका वो था डी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो दोनों को कंबाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या समझा कि अगर कोई भी कर्व, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक का फंक्शन का कर्व अगर एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, चाहे अपवर्ड में कट करे या डाउनवर्ड में कट करे, आप एक चीज कंफर्म बोल सकते हो कि उसका डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं केस 2 की। अगर केस 2 में मुझे डिस्क्रिमिनांट की बात की जाए तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। केस 2 में क्या हो रहा है कि दोनों रूट्स एक ही जगह आ रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट तो कर रहा है लेकिन एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है ना। मान जो अल्फा बीटा इक्वल हो गए, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, उस टाइप से हो गया, तो यहीं पर दोनों रूट्स आ गए, मतलब अल्फा भी और बीटा भी एक ही जगह आ गया, मतलब इन शॉर्ट अल्फा बीटा इक्वल हो गए।
तो इस केस में भी रियल रूट्स तो आ रहे हैं लेकिन इक्वल आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होता है बच्चे? जब d इक्वल्स टू 0। याद है ना, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स क्या आता है? रियल एंड इक्वल। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आता है। अच्छा, अब तीसरा केस किसका होगा? तो तीसरे केस में देख रहे हो, ये जो कर्व है, या ये कर्व लो या ये कर्व लो, ये पूरा का पूरा या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर एक्स एक्सिस के नीचे है ना। मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस से पूरा का पूरा ऊपर, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, नहीं टच कर रहा है, ये वाला भी नहीं कट कर रहा है, नहीं टच कर रहा। तो कोई भी कर्व अगर ना एक्स एक्सिस को कट करे, नहीं टच करे, इसका मतलब क्या है कि उसमें एक्स की वैल्यू ऐसी कोई पॉसिबल ही नहीं है जिसको रखने से जो हम इक्वेशंस बनाएंगे वो 0 हो जाए। मतलब रियल वैल्यूज तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो रियल एक्सिस की तरह ही बिहेव करता है ना। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स हो गए। रूट्स क्या हो गए बच्चे? इमेजिनरी हो गए। क्या ये तीनों लॉजिक समझ में आया बच्चे? बताओ। तो अब आप बस डी से क्या क्या पता कर सकते हो कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो कर्व या तो अपवर्ड में दो जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा या डाउनवर्ड में दो जगह कट करेगा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो या तो अपवर्ड में एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा या फिर डाउनवर्ड में किसी एक पॉइंट पे टच कर जाएगा। लेकिन अगर डी लेस देन 0 है बच्चा पार्टी, तो क्या होगा? नहीं कट करेगा और नहीं टच करेगा भाई। तो ये आपके दिमाग में रहेगा, बिल्कुल कंसेप्ट के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक अब ये इसमें भूलने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? स्टिल आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलो फटाफट। चलिए, अगर ये सब क्लियर है तो हम आपको एक चीज बोल रहे हैं, है ना, कि जो जो भी क्वाड्रेटिक है अपना, है ना, जो भी क्वाड्रेटिक है उस क्वाड्रेटिक से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक अपवर्ड डाउनवर्ड कब होगा, वर्टेक्स क्या होगा, एंड तीसरा पॉइंट कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगा। ये सारी चीज का पता हम कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर ये सब चीज आप अगर समझ गए आप, तो मुझे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम। है ना, लिखो। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज इमेजिनरी रूट्स, है ना, उसने बोल दिया कि इसका इमेजिनरी रूट्स है, ध्यान देना, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी ये पॉजिटिव है, देन पॉसिबल पॉसिबल ग्राफ, then possible graph of y is equals to ax square plus bx plus c each। क्या होगा इसका पॉसिबल ग्राफ? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं सो दैट आप सिर्फ ऑप्शन सी मुझे आंसर करें। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में ग्राफ कुछ ऐसा है ना। अच्छा, ये मैं बताया तो एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है ये सब चीजें। पॉसिबल्स ग्राफ बताना है कि कैसा होगा। मेरा ड्राइंग काफी गंदा है ना। जब ड्राइंग की क्लास होती थी ना बचपन में, मैं करता ही नहीं था। तो मेरे ड्राइंग पे मत जाना। ये मत सोच लो सर को ड्राइंग तो आती नहीं, मैथ्स क्या पढ़ाएंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? तो गलत सोच रहे हो बच्चे।
ऐसे ही मैंने ऑल इंडिया रैंक 182 एडवांस में नहीं दिया है। चलो बताओ बच्चे क्या आएगा, है ना, आपको बताना है क्या। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि ये है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसने बोल दिया इसका इमेजिनरी रूट्स है। अब अगर इमेजिनरी रूट्स है और साथ में ये सभी दे दिया एबीसी पॉजिटिव है, तो इस ग्राफ का पॉसिबल नेचर क्या होगा इस चारों में से। तो 3 बच्चे ने मुझे अभी तक आंसर कर चुका है और तीनों का सेम ही आंसर है। देखते हैं। ओके, सो मैक्सिमम बच्चा का बी और सी में कंफ्यूजन, इन शॉर्ट मैक्सिमम बच्चा तो सी दिया है, एक ही बच्चा ने बी दिया है। ओके, एक नया आंसर आया डी, बी एंड सी दोनों होगा। भाई दोनों तो नहीं होगा, अगर आप दोनों बोल रहे हैं तो ये है सिंगल करेक्ट। चलो अब बताओ दोनों होगा क्या, बोलिए जी। ये है सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट का क्या मतलब हुआ, इसके बच्चे एक ही आंसर है, इसका एक ही आंसर है, कैसे करेंगे। ऑल राइट, जो बच्चा डी आंसर कर रहा है ना उसको तो बहुत मारूंगा मैं, है ना। तुम्हारा नाम मैं नोट कर लिया हूँ और तुम जैसे ही आओगे, 25 तारीख से आपका शायद ऑफलाइन शुरू हो रहा है, तो 25 तक तो आ ही जाओगे भाई। तो तुम्हारा तुमको तेरे को ना बहुत पिटाई लगेगी। ओके जस्ट जोकिंग, नहीं लगेगी पिटाई, इस डर से ये नहीं कि आऊंगा ही नहीं। चलिए बेवकूफ बच्चे आप देखो। अच्छा मैं बेवकूफ बोलता हूं तो इसका कोई पूरा नहीं मानेगा, चलो। हाँ तो यहां पर क्या है कि एक चीज आप ये देखो कि इसने बोल दिया क्लियर कट इमेजिनरी रूट्स है, तो अगर इमेजिनरी रूट्स है दैट मींस ये एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा। अरे अभी तो समझाया कि अगर डी लेस देन जीरो मतलब इमेजिनरी रूट्स, तो या तो ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे होगा, मतलब एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा नहीं टच करेगा। तो जो जो ग्राफ इसमें एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो तो नेग्लेक्ट हो, जैसे टी, टी तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर दिया। अब चलो ए बी सी, हाँ ए बी सी तीनों में से कोई एक हो सकता है, बिकॉज इसमें क्या बोला गया कि ए में भी देखो एक्स एक्सिस के नीचे है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसमें भी एक्स एक्सिस, तो इसमें कट टच नहीं करा, तो इमेजिनरी रूट से ऑप्शन नंबर डी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा दूसरी बात इसने बोल रखा है क्या कि ए बी सी तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया बच्चा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया तो अभी आपको चंदन सर ने क्या बताया कि अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोलिक अपवार्ड मतलब ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ ओपन होना चाहिए, है ना। तो अगर आप लेट से क्लास ज्वाइन करोगे तो यही नुकसान है आपको, है ना। और अच्छा हुआ मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। अब चलो जो बच्चा लेट से ज्वाइन करेगा उसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा भाई, चलो रिकॉर्डिंग बाद में तो तुम्हारा छूटेगा, वो लॉस है। कम से कम इसी डर से तुम लोग टाइम से ज्वाइन करो, मेरे से पहले ज्वाइन करो ना, लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन हो जाओ। मैं आऊंगा सीधा पढ़ाना शुरू कर दूंगा, कितना अच्छा लगेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा, वाह मेरे बच्चे मेरे से पहले आ गए, है ना। ऑनलाइन चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि ए यहाँ पॉजिटिव है तो पैराबोलिक अपवर्ड होगा। अब इस चारों, चलो एक ऑप्शन तो कैंसिल ही है, अब इस तीनों ऑप्शन में देख लो अपवर्ड कौन है, तो ये अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है, ये तो डाउनवर्ड है, तो ए और डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ने बी और सी में कंफ्यूजन किया है, मैक्सिमम बच्चे ने सी आंसर किया है, आई डोंट नो क्यों किया है ना। एक बच्चा ने तो दोनों आंसर किया है, लेट्स से, ठीक है। तो बी और सी की बात कर लेते हैं, अगर ये सिंगल करेक्ट है तो 2 आंसर तो होगा ही, एक ही आंसर होगा। अच्छा जी, अब इस बी और सी में क्या है, ये भी पैराबोलिक अपवार्ड है, ये भी पैराबोलिक अपवार्ड है, ये भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है नहीं टच कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है नहीं टच कर रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अब क्वेश्चन ये उठता है ना, है कि नहीं, कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बी होगा या सी होगा। तो देखो हमने अभी तक 2 कंसेप्ट का यूज किया, पहला
कि इमेजिनरी रूट्स है, उससे पता चल गया कि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। दूसरा, ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उससे ये पता चल गया कि अपवर्ड है। एंड तीसरा क्या, वर्टेक्स बच्चा, वर्टेक्स। आपने वर्टेक्स का तो यूज ही नहीं किया। वर्टेक्स क्या होता है बच्चे, वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a। तो इसमें -b/2a क्या होता है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब ग्राफ जहां से बेंड हो रहा है वो क्या होगा, -b/2, मतलब ये वाली पॉइंट क्या होगा, -b/2 है। ये वाली भी पॉइंट क्या होगा, -b/2 है। तो बस मुझे ये पता चल जाए, देखो बी और सी में क्या अंतर है। बी और सी में एक अंतर मुझे तो दिख गया कि बी में जो -b/2 है वो ओरिजिन के लेफ्ट में, मतलब कि नेगेटिव है। इसका बी में जो वर्टेक्स है वो नेगेटिव है। अरे दिख रहा है ना, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव है। अच्छा, सी में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, कि वर्टेक्स जो है ओरिजिन के राइट में, तो ओरिजिन के राइट में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। इसमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो एक अंतर तो दिख गया कि बी में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन सी में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी तरह वर्टेक्स का साइन पता कर लूं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि बी आंसर होगा या सी होगा। होगा तो एक ही भाई। तो लेट्स चेक, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है। तो चलो -b/2 का साइन पता कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप आंसर कर सकते। अब देखो, अब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, है ना, गुड। तो क्या होगा, b बराबर होता है बच्चा पार्टी -b/2a, है ना। तो यहां से देख लो, b क्या है, पॉजिटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है। अरे समझ में आया, बी भी पॉजिटिव है, अभी माइनस साइन को आप भूल जाओ। बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो ये b/2a क्या होगा, दे रखा है ना, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, मतलब बी और ए की कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, मतलब ले लिए। और बाहर में माइनस लग गया। अच्छा, वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, बेसिकली आप इसको vx बोल सकते हो, है ना। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, नेगेटिव आ गया बच्चे। कैसे पता चला नेगेटिव है, क्योंकि बी पॉजिटिव है, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, मान लो बी की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, ए भी पॉजिटिव है, तो मान लो ए की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो क्या आएगा, 3/2, और इसके बाहर माइनस लगता है तो क्या हो जाएगा, -3/2। मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहां है, तो वो है आपका बी ऑप्शन। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। देखो ना, यहां पर है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। डन, बोलो कोई कंफ्यूजन है कि नहीं। बट अच्छा लगा आपने अटेम्प्ट किया, है ना। देखो इसी तरह अटेम्प्ट करें, है ना। एटलीस्ट आपको अब अप्रोच मिल गया होगा कि अच्छा हमने ये गलती किए थे, है ना, हमने ये गलती किए थे, है कि नहीं। चलिए बच्चा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम चलो एक और प्रॉब्लम करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से आंसर करना, है ना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा चुका है बस उसी का यूज करना है आपको। क्या करना है बच्चे, उसी का यूज करना है। तो लिखो, इफ द ग्राफ, है ना, इफ द ग्राफ ऑफ y is equals to ax square plus bx plus c is given, है ना, ये गिवन है, अभी ग्राफ बनाऊंगा। देन आइडेंटिफाई, देन आइडेंटिफाई, है ना, तब आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब बताना है किसका, साइन, SIGN, मतलब साइन ऑफ ABC, ABC मतलब ये, एंड कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो ये चारों का साइन आपको बताना है। अगर ग्राफ ऐसा है, कैसा है, तो देखो मैं बना रहा हूँ ग्राफ, आप लोग देखेंगे ध्यान से, है ना, बिल्कुल मत घबराए, है ना। ग्राफ ऐसा है, चाहिए क्या हो गया भाई,
ये ले लो। ग्राफ है आपका ऐसा, ठीक है बच्चा पार्टी, ग्राफ ऐसा है, ये है, यहां से बेंड हो रहा है ना। चलिए फटाफट आपको बताना है ना, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, साइन बताना है बस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ट्राई करो। साइन मतलब समझ ना कि ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस ये बताना। बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना, सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डी पॉजिटिव, कैपिटल डी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो दो का साइन तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो, ए और डी का देख के। बताओ क्या है, आई वांट आंसर, फटाफट करो। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया ए और डी में। ओके, वेरी गुड, है ना। देखते हैं भाई, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है ना। अच्छा लग रहा है मुझे, फीलिंग नाइस। ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहला है ना, बहुत अच्छे बच्चे आपने अटेम्प्ट किया, है ना। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज देख लो। देखो कि ये जो पहले तो पैराबोला है, ये पैराबोला कैसा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। जैसे ही डाउनवर्ड देखा मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव, बस। दूसरा, ए और डी पर आप डायरेक्टली देख सकते, ग्राफ देखकर बता सकते हो। उसके बाद क्या है कि ये एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है भाई, हाँ कट कर रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, ये भी पॉजिटिव। अरे अभी बताया ना, देखो यार, अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, है कि नहीं। तो तभी तो रियल रूट्स आएंगे, वो भी अलग अलग, है ना। ऑलराइट, तो काफी बच्चे ने आंसर किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद ए और डी पता चल गया, अब बात करते हैं बी और सी की। तो बी और सी कैसे पता होगा, क्वेश्चन तो यही उठता है ना। तो चलिए पहले तो बी की बात कर लेते हैं। तो आप क्या करो, वर्टेक्स से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो पहले तो। वर्टेक्स आपका यहाँ आपको दिख रहा है कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ओरिजिन के राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ध्यान देना। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है। तो अब इधर आ जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि -b/2 ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, -b/2 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है भाई, देख लेते हैं। अब ए क्या है, ए तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ए तो नेगेटिव है। अब अगर ए नेगेटिव है, ए की कोई एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, मेरी बात समझ रहे हो। ए की कोई एक नेगेटिव वैल्यू है, कि कुछ भी ले लो ए, तो नीचे वाला तो नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब बी को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, बी को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। क्यों, तुम ऐसे देखो ना भाई, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, -b/2 है। ध्यान से देखते रहो, मुझे वर्टेक्स को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव कैसे पता चला, क्योंकि ये ओरिजिन के राइट में लाई कर रहा है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये पॉजिटिव चाहिए। अच्छा, यहाँ नेगेटिव तो एक पहले से होता है। बी का साइन मुझे नहीं पता, छोड़ देते हैं बी को। 2 × a तो पता है, क्योंकि a नेगेटिव है तो 2 × a तो नेगेटिव ही होगा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गया,
अब लेफ्ट साइड में क्या है, पॉजिटिव, तो यहां भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, और यहां पर क्या है, बी है, इसका मतलब बी क्या होगा बच्चा पार्टी, तो इस केस में आपका बी आएगा ग्रेटर देन 0। क्या लॉजिक क्लियर हुआ, कैसे हम कंक्लूजन निकालते हैं, देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हैं ना बच्चे। ऑल राइट, तो डी भी पता चल गया। बात करते हैं सी की बात। तो सी की बात करने के लिए आपको एक चीजें सीखना जरूरी है ना, ये मैं थोड़ा सा सिखाने से पहले दे दिया, देखना चाहता था कोई बच्चा बता सकता है सी क्या होगा, वैसे आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो सी। देखते हैं कोई सी का आंसर किया, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं किया। अच्छा एक बच्चा ने किया, गुड, है ना, पंकज गोला, हर्षित पांडे, ठीक है भाई, देखते हैं। तो सी पर हम कैसे कमेंट करेंगे, तो देखो तुम ऐसे समझो, है ना, इस पॉइंट को चाहो तो लिख भी लेना, है ना, नोट करके देखो। क्या है कि आपके पास कोई कर्व है, y is equals to ax square plus bx plus c, है ना, गुड, वेरी गुड हर्षित। ओके, अब देखो सबका आंसर आ रहा है। तो देखो आप इसमें क्या करो, मैंने क्या बोला था कि अगर आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा था, तब आपको क्या करना है, y को 0 पुट करना है, और y एक्सिस को कहां कट करना है, तो उसके लिए x 0 होता है। तो चलो, तो हम इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करती है, करो पुट, तो क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, क्या बचेगा c, मतलब y बराबर c आ जाएगा। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि जब आप इस कर्व में एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू c आएगी, मतलब ये कर्व y एक्सिस को हमें जहां भी कट करे, कहीं भी कट करे, ये पॉइंट c से ही डिसाइड होगा। अगर यहां कट करे तो c से डिसाइड, है ना, मान लो कि कर्व ऐसा है, अगर यहां कट करे तो c से ही डिसाइड होगा, है ना। मतलब एक चीज पता चल गया, देखो आपको ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्सिस को कट कहां करेगा वो तो रूट से पता चलेगा, है ना, बेंड कहां होगा वो वर्टेक्स से पता चलेगा, अपवार्ड डाउनवार्ड होगा वो तो आपको ए से पता चल जाएगा, है ना। दूसरी बात आपको ये पता करना है कि वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, तो वो सी बताएगा बच्चा पार्टी, क्या बताएगा, सी। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो वो वाई एक्सिस को पॉजिटिव में कट करेगा, अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, नेगेटिव। अगर ऐसा कर्व है तो हम क्या बोलेंगे, सी पॉजिटिव है। अगर ऐसा कर्व है, इसमें देख रहे हो वाई एक्सिस को नीचे की तरफ कट कर रहा है, ओरिजिन से नीचे, तो वाई क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब सी को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो बस, मतलब सी से पता चल जाएगा कि वो वाई एक्सिस को पॉजिटिव में कट करेगा या नेगेटिव में, या किस पॉइंट पर कट करेगा। मान लो सी नहीं है तो नहीं कट करेगा वाई एक्सिस को, सो सिंपल। चलिए देखते हैं, यहां पर आप देख रहे हो ये वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,c। अब ये ओरिजिन से ऊपर है या नीचे है, तो ओरिजिन के ऊपर है ना बच्चा पार्टी। अब ओरिजिन के ऊपर है, दैट मीन सी को क्या होना पड़ेगा, फटाफट बता दो, पॉजिटिव होना पड़ेगा या नहीं। क्लियर हुआ बच्चे, बोल दीजिए। हाँ, अब आप लोग आंसर सही कर रहे हो, सोनी नैन्सी सब सही आंसर किया, गुड, है ना। अच्छा, पंकज बोला, है ना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने नेगेटिव सी को क्यों लिया, बताओ। लॉजिक तो देखो, अगर हो सकता है तुम्हारा लॉजिक में दम है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। पंकज गोला, आवाज आ रही है आपको, आप ही से पूछ रहा हूँ बच्चे, बताओ, घबराओ नहीं, देखो जितना डिस्कशन करेंगे ना उतना आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। क्या आपने जो सी नेगेटिव आंसर किया था तो कुछ तो सोचा होगा ना कि सर ऐसा होगा ऐसा होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, ओके, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है, बट फिर भी देखो गलती हो सही हो, आपको लॉजिक जो था ना वो एक मुझे बताओगे ना कि सर मैं ये ऐसे सोच रहा हूँ तो नेगेटिव आ रहा है, क्या गलती हो रहा है, तो मैं बता दूंगा कि अच्छा यहाँ पर गलती कर रहे थे। अगर आप खुद से समझ गए तो और अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए, ऑल राइट बच्चों, क्लियर है। तो इस फाइनली इसमें क्या क्या आंसर आ गया, तो फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, इस कर्व को देखकर, ए पॉजिटिव, सॉरी सॉरी पॉजिटिव डाउनवर्ड है, ए नेगेटिव,
दो पॉइंट पर कट कर रहा है, डी पॉजिटिव, वर्टेक्स राइट साइड में लाई कर रहा है, तो अगर ए नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और सिंस ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर, तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया एबीसीडी के ऊपर। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब आपको बहुत फील होने लगा होगा कि अच्छा ग्राफ ऐसे होते हैं। ओके, नाउ अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लो कि अगर मुझसे डायरेक्टली बोल दे कि ड्रॉ द ग्राफ, है ना, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि कोई कर्व दे देगा क्वाड्रेटिक का, है ना, और आपको बोल दे कि इस ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए भाई, तो हमने तो लगभग सारी चीजें पता तो कर ही लिया है। तो एक एक करके ड्रॉ करना शुरू करते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको ड्रॉ करना है ना, ड्रॉ द फॉलोइंग, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स, ठीक है बच्चों। रफ इसका मतलब आपको रफली ऐसा नहीं कि पूरा ग्राफ पेपर लेना है, उस पर ड्रॉ करना है। जैसे इसमें पहला है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो एक मुझे बताने दो कैसे हम किसकी चीजों का ध्यान रखते हैं ड्रॉ करते समय। तो देखो ज्यादा नहीं, हाँ अरुण कोई डाउट है, पूछिए, पूछो बच्चे। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम रूट के मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। रूट के मल्टीप्लिकेशन से, है ना, ये वाला क्वेश्चन ना। यस सर। हाँ देखो, इस बच्चे ने बोला कि सर रूट्स के मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे, तो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप देख रहे हो एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, लेस देन 0 आना चाहिए। अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, अगर एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव, दिख रहा ना, एक ओरिजिन के राइट में एक ओरिजिन के लेफ्ट में, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है इसके लिए, माइनस पी बाई ए, तो माइनस पी बाई ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 0, होता है ना। अब ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए आपको, और ए का साइन तो पहले से पता है कि ए नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, 1 सेकेंड, माइनस बी बाई नहीं होता, प्लस, और मैं गलती कर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मैं फॉर्मूला ही गलती लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए, है ना, हाँ सही बोल रहा है ये बच्चा कि सर सी का साइन हम इससे भी निकाल सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बहुत अच्छे, है ना। देखो इसी तरह आप नए टेक्निक लाओ और फिर मेरे से डिस्कस करो तो सही है। अब देखो ए का साइन तो आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। अब सी बाई ए में क्या है कि ए का साइन तो आपको पहले से ही पता है कि डाउनवर्ड है, तो ए तो पक्का क्या है, नेगेटिव है। अब ए नेगेटिव है और इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव होना है, तो सी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहां से भी डायरेक्टली आप बता सकते हैं सी पॉजिटिव है कि नहीं। ओके वेरी गुड देवांश एंड अरुण, और कोई डाउट है बताओ बच्चे, एनीवन, और भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, एंड इसी तरह इंटरेक्टिव बनाइए, ऑनलाइन लाइव लेक्चर का, ठीक है ना, काफी मजा आता है। चलिए सही बोला उसने, प्रोडक्ट और रूट से भी आप कर सकते थे। ओके एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम इसका यूज कर ले, आयुष का कहना है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप इस पे मत जाओ, है ना, कर सकते इससे भी, हाँ इससे भी कर सकते थे, है ना, इससे भी कर सकते थे, लेकिन फिर वही बात है ना, देखो कि हम उतना कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये इजी है, हाँ इससे आप करोगे तो ज्यादा इजीली आपको पता चल जाएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन इससे आप थोड़ा थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, है ना, कि पहले डी क्या था, तो डी शायद था पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। अब राइट साइड पॉजिटिव कब आएगी, है ना, तो राइट साइड पॉजिटिव तब आएगी जब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो। तो ये तो पॉजिटिव है बी स्क्वायर, हाँ भाई डी की वैल्यू कुछ भी हो, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ है माइनस ए सी, तो उसमें फिर से अब ये चीजें देखना होगा, ए क्या था, ए आपका नेगेटिव है ना, शायद ए नेगेटिव है, लेट मी सी, हाँ ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है तो यानी कि ए नेगेटिव है और इस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज कंफर्म बोल सकते थे कि ए अगर नेगेटिव और सी पॉजिटिव हो जाए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी।
तो मैं तो बोलूंगा, अब फिर उसमें भी देखना होगा कि सर मान लो ए नेगेटिव है तो क्या हुआ, सी नेगेटिव है या सी पॉजिटिव होगा, है ना। फिर इसकी वैल्यू उससे कम होनी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव है, तो डी पे मत जाओ, है ना। तो ये मैं नहीं अलाउ करूंगा कि आप इस पे जाओ, है ना, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करो, नहीं करेंगे इससे। या तो आप अल्फा इंटू बीटा, हाँ ये बेटर है, या फिर आप वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, इस दोनों से ही आप चेक कर ले, ज्यादा बेस्ट है। या फिर आप वाई कोऑर्डिनेट को डायरेक्टली चेक कर ले, है ना, वाई कोऑर्डिनेट कहां पर आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि वाई कोऑर्डिनेट जहां पर जा रहा है वहीं पर सी की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीज है, तो पहले तो ए बी सी फटाफट निकालो। ए क्या है, 1 है, बी क्या है बच्चा, -3 है, सी क्या है, 4 है ना। तो देखो क्या क्या पता चल गया, ए पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है, इससे क्या पता चलता है, तो दो चीजें तो पता चल गया, क्या, कि जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, जो भी हम ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ में ध्यान दो, ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड पैराबोला, और सी पॉजिटिव है मतलब वो वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट करना चाहिए। अब ओरिजिन के ऊपर तो ऐसे भी कट कर सकता है, अपवर्ड में ऐसे भी कट कर सकता है, बहुत सारा तरीका है, या फिर सिर्फ टच करके कट कर सकता है, ये तीनों पॉसिबिलिटी है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, या फिर इधर से भी कट कर सकता है ना, इधर से भी, या फिर इधर से भी कट कर सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। तो ए और सी से दो चीजें तो पता चल गया, क्या, ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड, सी पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो एक्स वाई एक्सिस को पॉजिटिव में कट करेगा। चलिए, दो चीजें तो आपको ये सब यहां से दिख गया। अच्छा जी, अब फिर से देख लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं, टच करेगा या नहीं करेगा, तो वो बताएगा आपका डी। तो फटाफट पहले डी निकाल लो, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4ac, बोलो बच्चे, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, तो यहां से क्या आ जाएगा 9, और 4 4 जा, बताओ भाई, 4 4 जा 16, तो 9 -16 क्या हो गया, माइनस का 7, तो लेस देन 0 आ गया, मतलब क्या होगा, वो नहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं टच करेगा। तो मतलब या तो ग्राफ ऐसा होगा और या फिर ग्राफ ऐसा होगा, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब इस दोनों में से कौन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा बच्चा, तो वो डिसाइड करेगा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तब तो ग्राफ ये होगा, और अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ग्राफ ये होगा। देख लो, तो बस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। अगर पूरा वर्टेक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो पूरा वर्टेक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि -b/2 है कॉमा -b/4 है, इससे निकाल सकते हो। तो बस मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, -b मतलब -3, 2a, a की वैल्यू 1 है, क्या आ गया 3/2। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मतलब ग्राफ यही होगा, तो बस हो गया, ग्राफ का नेचर यही आएगा, बस ये ग्राफ होगा। अब कोई आपसे पूछ दे कि ये वाली पॉइंट बताओ, ये वाली, तो ये वाली पॉइंट कैसे निकालोगे, ये y का हो गया तो वो हो जाएगा -b/4a, निकाल लो, d पता ही है, 4a से डिवाइड कर दो, वो भी पता चल जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे ग्राफ का नेचर डिसाइड करेंगे, कर्व देखकर। तो ये कर्व देखकर हम सीधा ये बना दिए, इसी को बोलते हैं कि कर्व देखकर ग्राफ का नेचर निकालना। ओके गुड नैन्सी आयुष, ठीक है, तो आप समझ गए होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है ना, सेकेंड आपको ड्रॉ करना है, रफ स्केच मैं दे रहा हूं, y इज इक्वल्स टू, फटाफट लिखो, y इज इक्वल्स टू है आपके पास 3x -x स्क्वायर प्लस का 2, बताओ किस नेचर का ग्राफ होगा। ट्राई करो एक बार, है ना, जैसे मैंने यहाँ किया ना, इस इक्वेशन को देखकर ऐसा ग्राफ तुरंत बना दिया, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए, करो ट्राई, किस नेचर का आएगा।
ठीक है, आप लोग कर लिए होइएगा नेचर। अब मैं बता रहा हूँ, आप बस मैच करो और चैट में बताना। अच्छा, सही सही बताना है ना, सही सही इन द सेंस की, है ना, ऑनेस्टली आपको ये बताना है कि आपका सही था या गलत था। अब मैं बनाने जा रहा हूँ, है ना, चीटिंग नहीं करेगा कोई, है ना, मुझे पता चल जाता है भाई, है ना, कैमरा लगा हुआ है आपके पास, उधर से ही मैं देख लेता हूँ। चलिए देखते हैं किस नेचर का बनता है। तो डिसाइड करने के लिए पहले हम ए बी सी, ए क्या है, -1। अच्छा, कोई बच्चा ए गलती से 3 लिख दिया ना, बहुत पिटाई लगेगी। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कहीं भी दे दे उससे फर्क नहीं होता है, यहाँ लिखे वहां लिखे। -1, बी की वैल्यू +3, सी की वैल्यू +2। जैसे ही ए नेगेटिव दिखा मतलब डाउनवर्ड होगा, बहुत अच्छे। सी पॉजिटिव दिखा तो ठीक है भाई, मतलब कि ये ओरिजिन से ऊपर रहेगा, मतलब वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट करेगा। तो सबसे पहले तो डी निकालो, एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है या नहीं, तो वो निकालने के लिए हम चले गए डी के पास। डी बराबर होता है बच्चे बी स्क्वायर मतलब 9 -4ac, तो 4a की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 2, क्या आएगा 9, और ये 4 2 जा 8, प्लस का 8 हो जाएगा, दैट मीन्स 17। ओके, सही है। तो डी पॉजिटिव है, मतलब कि एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करना चाहिए बच्चा पार्टी। अरे मानते हो या नहीं? अच्छा, तो चलो, अब बच्चा इतने से ही अगर ग्राफ बनाना अगर आप चाहें तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, तुम देखो, आपको पता चल गया कि सी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ठीक है, तो सी है मतलब ग्राफ डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ए नेगेटिव है। तो डाउनवर्ड में देखो कैसा कैसा ग्राफ बना सकते हो, या तो आप ऐसा बना सकते हो, बना सकते हो, या तो फिर आप ऐसा बना सकते हो, इसमें भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसमें भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो दूसरा चीज आपको क्या देखना है कि ये ऊपर वाली होगी या नीचे वाली। तो पहला चीज ये देखो, जो नीचे वाली कर्व है उसमें सी नेगेटिव है। अब अगर सी नेगेटिव है लेकिन यहाँ तो सी पॉजिटिव है, अरे सी कैसे पता चला? सी होता है जब एक्स को 0 करते हैं वो वाई, तो एक्स को 0 करोगे तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 तो ओरिजिन के ऊपर होगा ना, तो ये तो हो सकता है, हाँ, नीचे वाला तो नहीं होगा। अब नीचे वाले में देखते हैं कि क्या यही कंफर्म होगा, तो एक बार चेक करते हैं, है ना, लेट्स चेक बच्चे। पहला चीज डाउनवर्ड है, ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, सी की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या ऐसे भी कट कर सकता है ना बच्चा, देखो ना, क्या ऐसे भी कट कर सकता है ऐसे, है ना, मतलब कि वर्टेक्स अभी मैं रखा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब वर्टेक्स आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये दोनों तो लगभग जो अभी 3 कंडीशन है तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या क्या, ध्यान से देखो, पहला कंडीशन ये डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड। दूसरा कंडीशन ये दो दो पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्योंकि टी पॉजिटिव था, ये भी 2 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्योंकि टी पॉजिटिव था। तीसरा कि सी इसके लिए भी पॉजिटिव है, मतलब वाई एक्सिस को ये भी पॉजिटिव में कट कर रहा है, ये भी पॉजिटिव में कट कर रहा है, लेकिन इसका वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जबकि इसका वर्टेक्स है सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, जबकि इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो कौन डिसाइड करेगा भाई? तो वो डिसाइड करेगा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको चेक करना होगा कि कौन सी ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल है। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, या पूरा का पूरा वर्टेक्स से निकाल सकते हो, देयर इज, है ना, वो आपके ऊपर है। मान लो कि आपसे पूछी दे कि कहां से बेंड हो रहा है, तो आप पूरा वर्टेक्स निकाल लो, किस फॉर्मूले से, -b/2a, -3/4a। ठीक है, तो मैं तो -b/2a से ही बता सकता हूं कौन होगा। तो -b, b क्या है बच्चा, 3, सॉरी 3 है, माइनस नहीं है, 3 है, सिर्फ 3 है, बाई 2a, a क्या है बच्चा, -1, तो क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसल, पॉजिटिव आ गया बच्चे, पॉजिटिव। तो क्या होगा, यही ग्राफ हो जाएगा फिर तो, ग्राफ का नेचर सर डी यही। अब सर पूछो। डी के आगे माइनस नहीं लगेगा। सर डी के आगे माइनस नहीं लगेगा। डी के आगे -b लगेगा, क्यों?
बोलो बच्चे, सर नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? वर्टेक्स का हमने कोऑर्डिनेट आपको बताया था ना। अब प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहा है, देखो ना, -b/2 है, -b/4 है, दोनों में माइनस लगते हैं, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। क्लियर हुआ? बोलो बच्चे, दोनों जगह माइनस लगेगा, है ना? ठीक है, इसी तरह कोई भी कंफ्यूजन है पूछा करें। दोनों जगह माइनस होता है वर्टेक्स में। जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, -b/2 है, -b/4 है, यहां भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है। ठीक है, हाँ, तो पता क्या चला, यहां से एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया, तो पक्का यही कर्व होगा, है ना? यही कर्व मतलब इसी नेचर का होगा। क्लियर हो गया? बोलो, चलिए। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, है ना? यहां तक आपने ग्राफ ड्रॉ करना भी सीख लिया, ठीक है? ऑलराइट, तो अब हम बातें कर सकते हैं कि इतना जानने के बाद, है ना, कि आखिर में जो हमने इतने सारे कर्व के बारे में पढ़ा, उससे हमको ये चीजें तो पता चल गई कि ग्राफ का नेचर वगैरह क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक है ना, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन का सब टॉपिक है, जिसको बोलते हैं साइन, SIGN, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका साइन हम कैसे पता करें, है ना? समझ में आ रहा? साइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव नेगेटिव है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे बच्चा पार्टी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक है, लेट्स सपोज y इज इक्वल्स टू, है ना, यही है ax²। अच्छा, y इज इक्वल्स टू f(x) बोल दो, और f(x) को ax² bx + c ले लो, दोनों एक ही चीज है। जैसे मान लिया कि y इज इक्वल्स टू f(x), ये किसके बराबर है, ax² + bx + c के। ठीक है, वही कंडीशन दे रखा है, a 0 नहीं है और a b c आर कांस्टेंट, है ना? तो ये बार बार मैं लिख देता हूं सो दैट आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब अपने को देखो, इस आर्टिकल में हम क्या बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि साइन, साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, SIGN है ना, SINE नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, मतलब उसकी पूरी वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब जीरो होगी, है ना, किस किस इंटरवल में पॉजिटिव जाएगी, ये सारे चीजें का डिस्कशन हम करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, है ना, केस 1। सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 में कि जब d पॉजिटिव है ना, मान लो कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में d की वैल्यू पॉजिटिव है ना। चलो, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन बना लिया, उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो d है, अगर उसकी वैल्यू आपने निकाला, अगर वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो केस 1 किसके लिए है कि इफ d इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव है मतलब सिर्फ 0 से बड़ा है। तीनों केस देखेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब क्या हो सकता है। अच्छा, d पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो ग्राफ एक्स एक्सिस को ऐसे दो जगह कट करेगा, अभी आप लोग बिल्कुल नहीं लिखेंगे, है ना, अभी बस आप समझेंगे, है ना, या तो ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहा हूं, क्योंकि इसका यूज अगले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स, उसमें यूज होगा इसका, इसीलिए मैं अभी इस पर ज्यादा इंफेसाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप इतना समझो कि अगर d ग्रेटर देन 0, तो या तो वो अपवर्ड में, है ना, दो जगह कट करेगा, या फिर डाउनवर्ड में दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर देगा। सो सिंपल, जैसे डी पॉजिटिव बोल दिया, ये चीज अपने दिमाग में अपने आप आ जाएगी। ये तो बच्चे वाली खेलती, तुम बोलोगे सर अच्छा, अगर ये डी ग्रेटर देन 0 है, और ये तो इसी केस की बात ही हो रही है, तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड है, और इस केस में ए नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है। ठीक है बच्चों, अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, लेट सपोज इसके जो दो रूट्स है जहां पर ये कट कर रहे हैं, वो है अल्फा बीटा। क्या है बच्चा पार्टी, अल्फा बीटा, है ना, यहां तक क्लियर है, ऑलराइट।
तो इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस कंक्लूजन की बातें कर लेते हैं दोनों की, है ना, दोनों ग्राफ के कंक्लूजन की। तो पहला कंक्लूजन तो फर्स्ट वाले का है ना, जिसमें ए पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड में एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है भाई, ठीक है। चलो अब इसमें मैं बोलूं कि ये किसका कर्व है, तो ये है वही y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, और एफ ऑफ एक्स यही है। तो हम बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखूं तो आपको समझ जाना कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। हाँ, तो मैं बोलूं ये जो एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स ने मैं क्या देख रहा हूं कि अल्फा से पहले जो ग्राफ का पोर्शन है, अल्फा से पहले मतलब इधर की बात कर रहा हूं, इधर की, ये जो ग्राफ का पोर्शन है ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है। बीटा के बाद भी ग्राफ का पोर्शन जो वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, ध्यान से देखते रहना, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। और जो अल्फा से बीटा के बीच में है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है। इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा इजी लगे। जो अल्फा से बीटा के बीच में वो क्या है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे। तो इसका क्या मतलब होता है यार, एक्स एक्सिस से ऊपर एक्स एक्सिस से नीचे, सर ये क्या है, थोड़ा सा क्लियर करो क्लियर करो। तो देखो बच्चे, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको कोई कर्व दे रखा है कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ भी मान लो ये दे रखा है ना, ये मान लो ये 1 है, ये मान लो 3, ठीक है। अब मैं बोलूं, ध्यान से देखो, 1 और 3 आपके रूट्स हो गए, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। मैं बोलूं कि रूट्स के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट सपोज 1 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, लेट सपोज 1.5 आ गया, ठीक है। तो मैं बोलूं 1.5 पे इस कर्व का, मान लो ये कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो मैं बोलूं 1.5 पे जब x की वैल्यू 1.5 रखूंगा तो 1.5 पे y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो तुम क्या बोलोगे, सर 1.5 से सीधा नीचे कर्व की तरफ चलो। जैसे ही कर्व की तरफ चला तो यहां मीट किया, तो मतलब यही y होगा। और इसको जब मैं y एक्सिस पर देखा तो ये ओरिजिन के नीचे आ गया। तो तुम इतना तो बोल ही सकते हो कि सर नेगेटिव होगा, जो भी वैल्यू आएगी y की, लेकिन नेगेटिव आएगी। सिमिलरली मैं 2 पे पूछूं तो सर 2 पर भी ये नीचे जा रहा है, तो 2 पर भी नेगेटिव आएगा, 2.5 पर भी नेगेटिव आएगा, 2.8 पर भी नेगेटिव आएगा। लेकिन 3 पे क्या आ जाएगा, तो 3 पे तो 0 आएगा। 1 पे क्या आएगा, 1 पे भी 0 आएगा। अरे 0 आएगा तभी तो 1 और 3 रूट्स हैं। अच्छा, जब मैं 3 से आगे बढ़ूंगा, लेट सपोज मैंने 4 पे पूछा आपसे पहले, तो तुम क्या बोलोगे, सर 4 पे ये हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट तो ये तो y एक्सिस को पॉजिटिव के साथ मेट कर रहा है, वैसे भी देख रहे हो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y तो पॉजिटिव ही होता है, तो यानी कि ये 4 पे पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली 1 से पहले लेट सपोज 0.5, तो 0.5 पर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। यानी कि क्या पता चला, इससे ये पता चला कि मैं अगर 1 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट लूं, वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू, मतलब जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। किसमें, जब मैं x को 1 और 3 के बीच में रखूंगा। फिर जैसे ही मैं 3 के बाद या 1 से पहले, तो y पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी जब मैं x को कहां से कहां, 1 से पहले, 1 से पहले ये पूरा हो गया, क्योंकि ग्राफ यहीं पर रुकता नहीं, ये ऐसे चलता जाता है, आपको पता है। हम लोग जैसे जब भी पैराबोलिक ग्राफ बनाते हैं तो इतना ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि रुक गया, ये चलता जाता है, इधर से इधर पूरा कवर करता है। तो इसका मतलब 1 से पहले ये पूरा का पूरा देख रहे हो y पॉजिटिव ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा -∞ से 1। और 3 के बाद भी देखोगे तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कवर कर रहा है, तो 3 से ∞। मतलब कि इस इंटरवल में अगर x होगा तो y पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में x होगा तो y नेगेटिव होगा। और 0 कब होगा, तो रूट्स पे, रूट्स क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 पे 0 हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं इस ग्राफ को देख के। तो वही चीज अब यहाँ अप्लाई कर दो। क्या, पहला कि ये जो फंक्शन है मतलब y है बच्चा, ये फंक्शन की वैल्यू ध्यान से देखते रहो, नेगेटिव होगी, मतलब पूरा का पूरा y नेगेटिव होगा। कब होगा, तो दिख रहा है ना ये नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। y नेगेटिव कब होता है, एक्स एक्सिस के नीचे, और y पॉजिटिव कब होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये तो हम बचपन से जानते हैं। अच्छा, तो मतलब ये नेगेटिव नीचे आएगा तो हम क्या बोलेंगे,
कि एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा फॉर ऑल। मैंने बोला था ना इस साइन को हम लोग मैथमेटिक्स में फॉर ऑल बोलते हैं। तो फॉर ऑल एक्स कहां से कहां जाना चाहिए, बिटवीन द रूट्स, मतलब अल्फा से बीटा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो यहां से हम एक साइन क्वाड्रेटिक का बता दिए। क्या बता दिए कि अगर d ग्रेटर देन 0 है और a पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड है, तो रूट्स के बीच में उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो या क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलो, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। कहां? रूट्स के बीच में। तुम सोचोगे सर पॉजिटिव कहां होगी, तो वो भी देख लो, रूट्स के बाहर होगी। जैसे यहां था ना 3 से आगे और 1 से पहले, इसको बोलते हैं रूट्स से बाहर, आउटसाइड द रूट्स। तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा तो फॉर ऑल एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा, इधर से जाएगा माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक, माइनस इंफिनिटी से अल्फा। अच्छा, इसमें अल्फा पहले बीटा बाद में, तो ये कंफर्म है कि अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है ना, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं थी। और बीटा से इंफिनिटी जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा वही, तुम बोलोगे सर 0 कब होगा, तो एफ ऑफ एक्स 0 रूट्स पे होता है। तो रूट्स पे होता है तो इसमें फॉर ऑल लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बोल दो जब एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा होगी, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखकर आप 3 चीजें बता दिए। हाँ सर बता दिए। तो सिमिलरली जो दूसरा ग्राफ है उसको भी देखकर आप बता ही सकते हो। तो एकदम इसके बीजे बीज है, कुछ नया नहीं है। देखो इसमें बस उल्टा हो जाएगा। अब देख रहे हो रूट्स के बीच में ग्राफ ऊपर चला गया है, रूट्स के बीच में जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स और रूट्स के बाहर नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कब होगा, तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स। नेगेटिव कहां है, इधर, रूट्स के बाहर है नेगेटिव, है ना। तो ये ध्यान देना, रूट्स के बाहर का मतलब क्या है, रूट्स के बाहर का मतलब है कि एक्स को बिलोंग करना पड़ेगा माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। और पॉजिटिव कहां है, तो रूट्स के बीच में पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, जब एक्स बिलोंग करेगा रूट्स के बीच में, बिटवीन द रूट्स बोलना, रूट्स नहीं। और 0 कहां होगा, तो 0 तो अल्फा बीटा पर ही होगा। 0 कहां होगा, जब एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये केस 1 क्लियर हुआ बच्चा पार्टी। क्या था एक बार कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, है ना। फाइनल कंक्लूजन क्या था, ध्यान से देखेंगे। फाइनल कंक्लूजन में हम ये बता सकते हैं क्या, देखो कि, है ना, देखो क्या था कि जैसे ही आपको पता चला कि t ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, है ना। ये रूट्स था आपका अल्फा बीटा, ये भी रूट्स है अल्फा बीटा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या बोला, अगर a पॉजिटिव है a नेगेटिव है। मैं इस पर इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा, ठीक है। तो रूट्स के बीच में ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, रूट्स के बीच में जब x बिलोंग करेगा अल्फा से बीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा रूट्स के बीच में पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ये ऊपर x अल्फा से बीटा। फिर रूट्स के बाहर ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, रूट्स के बाहर मतलब ये वाला, ये सब देख रहे हो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग करेगा रूट्स के बाहर माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। और ये रूट्स के बीच में नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी रूट्स के बाहर ये नेगेटिव हो जाएगा। रूट्स के बाहर, बाहर देखो ना एक्स एक्सिस के नीचे एक बार, तो माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन, ये सब लिख लिया। और 0 कहां होगा पता। अच्छा, अब इस दोनों को अगर मैं कंबाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, है ना, कि दो केसेस को अगर मैं एक साथ कंबाइन करूं, इस दोनों को, मतलब केस के अंदर, एक केस तो 1 ही है ये, इसके अंदर 2 सिचुएशन थे, इस दोनों सिचुएशन को अगर मैं कंबाइन करना चाहूं तो एक चीज मैं बोल सकता हूं क्या, कि अगर मैं, आपको पता है इसमें a क्या है, पॉजिटिव, तो अगर इस a को मैं f ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट सपोज a को मैंने f ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा a इंटू एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखते हो, तो a तो पॉजिटिव है और f ऑफ x रूट के बीच में नेगेटिव है। ध्यान से देखो ना, f ऑफ x रूट के बीच में नेगेटिव है, तो मैं क्या बोलूंगा a इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि a तो पॉजिटिव था। अब ध्यान से देखो, कंक्लूजन इसका यही है, a पॉजिटिव था और f ऑफ x नेगेटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव कब होगा,
जब रूट्स के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अब क्या ये चीजें इसमें भी वैलिड है? तो पक्का वैलिड है, दिखाता हूं। अभी देखो, इस केस में ए क्या था बच्चा पार्टी? ए था नेगेटिव, है ना, तभी तो डाउनवर्ड कर रहा है। अब ए नेगेटिव है और रूट्स के बीच में एफ ऑफ एक्स क्या है? पॉजिटिव है। तो इस केस में मैं बोलूं a इंटू एफ ऑफ एक्स बताओ, तो तुम बोलोगे सर a तो पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव है, और एफ ऑफ एक्स, सॉरी a नेगेटिव है, a नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, a नेगेटिव है और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, कब? जब रूट्स के बीच में होगा तब। यानी कि ये जो कंक्लूजन है ना, तो ये था आपका कंक्लूजन नंबर 1। तो इसको आप नोट करके नीचे लिखेंगे, है ना। सबसे पहले तो ये लिखना है, ये दोनों डायग्राम बनाना है, और उसके नीचे लिखना, फिर उसके जस्ट नीचे नोट करके आपको लिखना है कि a इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, है ना, मैं इसको बॉक्स कर देता हूं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। a इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चा? हमेशा लेस देन 0 होगा जब x की वैल्यू रूट्स के बीच में हो। ये वो दोनों केस के लिए बात हो रहा है, चाहो तो लिख लो, इन बोथ एबव सिचुएशन, दोनों सिचुएशन के लिए बात हो रहा है ना। चाहे डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, ये दोनों में वैलिड है। तुम खुद सोच लो ना, इसमें a पॉजिटिव था, इसमें एफ ऑफ एक्स नेगेटिव था, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया। इसमें a नेगेटिव है और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा रूट्स के बीच में। दूसरा नोट क्या हो सकता है? तुम खुद आप समझ ही गए होइएगा। दूसरा नोट ये हो सकता है कि सर a इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, कब? तो फॉर ऑल एक्स आउटसाइड द रूट, दोनों केस में होगा। देखो अभी प्रूफ कर देता हूं, यहां से देखो, चलो इसमें डायग्राम में पता नहीं, यहां से देखो, ए पॉजिटिव है बच्चा, ए पॉजिटिव है। आउटसाइड द रूट में जो पहला सिचुएशन है वो पॉजिटिव है, तब तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो गया आउटसाइड द रूट में। हाँ तो ठीक है, पॉजिटिव ही। दूसरा सिचुएशन में क्या है? ए नेगेटिव है और आउटसाइड द रूट ये है, आउटसाइड द रूट में एफ ऑफ एक्स भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? हम ये बोलेंगे कि a इंटू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स आउटसाइड द रूट्स, मतलब माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। अब ये दोनों केस के लिए वैलिड है ना, ये दोनों केसेस के लिए, दोनों सिचुएशन जो ऊपर में था ना, है ना, ये दोनों सिचुएशंस के लिए वैलिड। क्या हो रहा है यार, है ना, दोनों सिचुएशन के लिए वैलिड। ठीक है, तो ये दो कंक्लूजन ही आपको फाइनली याद रखना है ना। क्या, देखो समराइज करता हूं, a इंटू एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा होगा और ऑल एक्स जब रूट्स के बीच में है ना, और a इंटू एफ ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर होगा जब मैं बोल दूंगा कि वो आउटसाइड द रूट्स है ना। क्लियर हुआ? तो यही इस केस 1 का कंक्लूजन। ठीक है, इसको याद रखना, आगे इसको हम लोग यूज करने वाले। ठीक है, अब केस 2 क्या होगा, है ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं आपका, तो आप लोग क्लास नहीं ब्रेक करेंगे, या फिर ब्रेक के बाद ही करें, जैसा बोलो। यू वांट ब्रेक और नॉट? फटाफट बोलो। देखता हूँ क्या, यस नो, ओके। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, यस यस, चलिए ठीक है। सो वी हैव ब्रेक, ऑलराइट, डोंट वरी, वी हैव ब्रेक ऑफ 15 मिनट। तो जाओ, फ्रेश अप हो जाओ, पानी पियो थोड़ा बहुत, है ना, रिलैक्स हो जाओ, और क्लासेस ज्वाइन कर लेना टाइम से, है ना, नहीं तो फिर छूट जाएगा। ऑलराइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट हाफ।